Assalamu alaikum. Hello everyone. I hope so everyone is fine. Today I discuss about spherical polar coordinate system. It is the most important topic from paper point of view. So let's start. What are spherical polar coordinates? How these are related with कार्टिजियन कोऑर्डिनेट्स एक्स वाई जी कह रहे हैं कि बताओ कि स्फेरिकल पोलर कोऑर्डिनेट्स क्या हैं और इनको रिलेट करो कार्टिजियन कोऑर्डिनेट से। पहले सार देखते हैं कि स्फेरिकल पोलर कोऑर्डिनेट्स होती क्या चीज़ है, कौन सी ब्ला का नाम है। हाँ, द कोऑर्डिनेट सिस्टम फॉर 3 डायमेंशनल स्पेस इन विच पोजिशन ऑफ ए पॉइंट इज स्पेसिफाइड बाई 3 नंबर्स सच एज रेडियल डिस्टेंस रो, पोलर एंगल थीटा एंड एजीमुथल एंगल फाई इज कॉल्ड स्फेरिकल पोलर कोऑर्डिनेट सिस्टम। वो क्या कह रहे हैं कि वो कोऑर्डिनेट सिस्टम जहाँ पे 3 डायमेंशंस स्पेस में पाए जाएँ, यानी एक्स वाई और जी जो हैं ये 3 डायमेंशंस, इनकी पोजीशन कहाँ हो, स्पेस में हो, और वो पॉइंट को स्पेसिफाइड कर रहे हों बाय 3 नंबर के साथ, उनमें एक रो हो, एक थीटा और एक एजीमुथ एंगल फाई हो, तो उसे हम कहते हैं स्फेरिकल पोलर कोऑर्डिनेट्स। ठीक है, देखो ये जो स्फेरिकल पोलर कोऑर्डिनेट्स होते हैं ना, इनको हम यूज़ करते हैं किसी मोशन पे, ठीक है, उसकी स्टडी के लिए। यूज टू स्टडी द मोशन ऑफ दोज बॉडीज़ विच विल हैव स्फेरिकल सिमेट्री, यानी ऐसी बॉडी को स्टडी करने के लिए हम इसको यूज़ करते हैं, उन बॉडी की मोशंस को स्टडी करने के लिए जिनकी स्फेरिकल सिमेट्री हो। ठीक है, तो स्फेरिकल बॉडी की जो मोशन होती है ना, वो मूविंग द सरफेस ऑफ द स्फेयर इन स्पेस, उसकी जो स्फेरिकल बॉडी है उसकी मोशन सरफेस ऑफ स्फेयर में मूव करते हैं, कहाँ, स्पेस में। आगे हम बात करते हैं रेडियल डिस्टेंस। हमने बात की ना रेडियल डिस्टेंस, पोलर एंगल और एजीमुथ एंगल, तो हम इन हर एक की डेफिनेशन करते हैं। रेडियल डिस्टेंस, द डिस्टेंस ऑफ ए पॉइंट गिवन फ्रॉम अ फिक्स्ड ओरिजिन, द रेडियल डिस्टेंस इज आल्सो कॉल्ड रेडियस और रेडियल कोऑर्डिनेट्स डिनोटेड बाय आर या रो। वो कह रहे हैं वो डिस्टेंस जो गिवन पॉइंट से फिक्स्ड ओरिजिन तक हो उसे हम रेडियल डिस्टेंस कहते हैं, उसे रेडियस या फिर रेडियल कोऑर्डिनेट्स भी कहते हैं, और इसे हम आर या रो से डिनोट करते हैं। यहाँ तक समझ में आ गई ये बात। आगे वो कहता है पोलर एंगल, द एंगल इज मेजर्ड फ्रॉम अ फिक्स्ड जेनिथ डायरेक्शन, द पोलर एंगल इज आल्सो कॉल्ड जेनिथ एंगल, नॉर्मल एंगल और इंक्लिनेशन एंगल एंड डिनोटेड बाय थीटा। वो कहता है कि वो एंगल जिसको हम मेजर करते हैं फिक्स्ड जेनिथ एंगल से, डायरेक्शन से, जिस एंगल को फिक्स्ड जेनिथ डायरेक्शन से मेजर किया जाए उसको हम क्या कहते हैं, पोलर एंगल। ठीक है, अब हम सोच रहे होंगे कि जेनिथ डायरेक्शन कौन सी है। ठीक है, तो मैं आपको बताती हूँ कि जो ये स्फेरिकल पोलर कोऑर्डिनेट सिस्टम है, इसमें जो पोलर एंगल है, पोलर एंगल इज़ द एंगल मेजर्ड फ्रॉम एक्स एक्सिस, ये वो एंगल है जिसको हम एक्स एक्सिस से मेजर करते हैं और डिनोटेड इन दिस वर्क एंड वेरियसली नाउन एज, और इसे हम अगर वेरियसली बात करें तो इसे हम जेनिथ एंगल या को लैटिट्यूड एंगल भी कहते हैं, और ये बिल्कुल एंगल ऑफ एलिवेशन के तरह होता है। यानी ये कि आप ये समझिए यहाँ पे एक्सिस ऑफ रोटेशन है और यहाँ वो वर्टिकल कोई भी है कंपोनेंट है, तो यहाँ से यहाँ तक, इस पॉइंट से यहाँ तक जो हम मेजर कर रहे हैं उसके दरमियान जो एंगल है उसे हम जेनिथ एंगल कह रहे हैं। आगे द एंगल ऑफ ऑर्थोगोनल प्रोजेक्शन ऑन आ रेफरेंस प्लेन दैट पासेस थ्रू द ओरिजिन एंड इट्स ऑर्थोगोनल to the zenith is called azimuth angle and denoted by phi. It is measured from a fixed reference direction x y z, reference direction है on that plane। अब वो बात कर रहा है कि ऑर्थोगोनल जो है हमारे पास, उस पे जो एंगल है उसकी बात कर रहा है। तो जो ऑर्थोगोनल है हमारे पास वो पॉइंट है is of a point, orthogonal projection of a point is the process of finding point on a curve of a surface such that the vector connecting the point in space, यानी ये ऑर्थोगोनल प्रोजेक्शन वो पॉइंट है जहाँ पे हम लोग किसी भी पॉइंट का कर्व मालूम कर रहे हों और वेक्टर क्या कर रहा हो, स्पेस में कनेक्ट हो, और सरफेस जो है वो हमारे पास परपेंडिकुलर हो। जेनिथ एंगल भी हमारे पास ये था ना कि पॉइंट और ये इधर परपेंडिकुलर लाइन, तो उसको हम जब मेजर करते हैं उसे हम ऑर्थोगोनल प्रोजेक्शन कहते हैं, और वहाँ जो एंगल बन रहा है उसे एजीमुथल एंगल कहते हैं और फाई से डिनोट करते हैं। आगे वो कहता है कि रिलेशनशिप बयान करें आप इसका। वो कहता है कि कंसीडर करो पहले एक पॉइंट एक्स वाई सी इन एक्स वाई सी रेफरेंस फ्रेम हैविंग ओरिजिन एट ओ एज शोन।
वो उसने एक फ़िगर बनाई है, उसमें वो कहता है कि आप लोगों ने क्या मालूम करना है, एक ऑर्थोगोनल प्रोजेक्शन वाला वो एक रेफरेंस दिया है एक्स वाई जी पे, और वहाँ पे उसने ओरिजिन दिया है ओ। फिर वो कहता है ओ एक्स जो लाइन है उसे इनिशियल लाइन कहते हैं, ओ सी को पोलर एक्सिस, और दैट इज़ परपेंडिकुलर टू पोलर प्लेन, और ओ पी जो है उसे उसने रो कह दिया है, और एंगल जो बिटवीन ओ पी एंड ओ जी है उसको फाई कह दिया है। The projection of OP on polar plane is OQ. The line of OQ is parallel to PC and equal in magnitude. The angle OQ with initial reference line OX is theta. अब इसको अगर हम डायग्राम में देखें, ठीक है, ये है हमारे पास डायग्राम। उसने सबसे पहले बात की है, कंसीडर करो अ पॉइंट एक्स वाई जी रेफरेंस में ओरिजिन ओ के सामने एक पॉइंट पी हमने ये शो किया है। ये लाइन समझ में आई है। फिर वो कहता है जो लाइन ओ एक्स है यहाँ से यहाँ तक, ये जो ओ एक्स है इसको उसने कहा है कि ये इनिशियल लाइन है। इसको उसने क्या नाम दिया है, इनिशियल लाइन, ठीक है। फिर वो कहता है द लाइन ओ जी, ये रही ओ जी वाली लाइन। उसने कहा ये हमारे पास पोलर एक्सिस है, ठीक है। फिर उसने कहा है कि जो परपेंडिकुलर, ये पोलर प्लेन के परपेंडिकुलर है। फिर उसने कहा जो ओ पी लाइन है उसको उसने रो यानी डेंसिटी इसको कहता है ना, रो का नाम दिया है। फिर वो कह रहा है कि ओ पी और ओ जी के दरमियान जो एंगल बन रहा है उसको उसने फाई कहा है, और जो एक्स और क्यू के दरमियान एंगल बन रहा है उसने उसको थीटा कहा है। यहाँ तक समझ में आई है बात। और उसने कहा अब हमारे पास कोऑर्डिनेट्स जो बन रहे हैं, एक रो है, एक फाई है और एक थीटा, ये हमारे पास क्या है, स्फेरिकल कोऑर्डिनेट्स ऑफ पॉइंट पी हैं। यहाँ तक समझ में आ गई है बात। अब अगर हम देखें इसकी डायग्राम को देखकर हम क्या करते हैं, इसको सॉल्व करते हैं, देख लेते हैं। एक सेकंड, मैं पहले इसकी डायग्राम बनाती हूँ रजिस्टर पे, और फिर मैं आपको बताती हूँ। मुझे एक दफ़ा डायग्राम बना लेने दीजिए, ठीक है। अच्छा, ये देखिए मैंने डायग्राम बना लिया, ड्रा किया। यहाँ पे उसने कहा था कि इन दोनों के दरमियान जो एंगल है वो फाई, और इधर थीटा, और इसको उसने नाम दिया है रो का, ठीक है। ये समझ आ गया डायग्राम की। ये एक्स वाई जी एक्सिस है, पॉइंट पी है, और यहाँ जो ये बन रहा है उसने पॉइंट पी है उसका कंपोनेंट ड्रा किया है, और इधर से उसने इसी की प्रोजेक्शन ये ड्रा की है, पी की प्रोजेक्शन ये क्यू ड्रा की है, और ये जो लाइन है उसकी प्रोजेक्शन है, और ये, ठीक है, उसने इन सबको नाम दिया। अगर इसको हम कहें ये वाई है तो ये भी हमारे पास वाई बन जाएगा, और इधर उसने जो पॉइंट बनाया उसको उसने क्यू कह दिया है। ये जो लाइन है इसकी प्रोजेक्शन ड्रा की है, ठीक है। ये सब समझ आ गया। अगर अब हम यहाँ से निकालें कॉस फाई, ये चीज़ है ना, इसके सामने ये हो गया साइन और साइड पे हो गया कॉस, ठीक है। अगर हम यहाँ से कॉस फाई निकालें, कॉस फाई किसके इक्वल होता है, बेस ओवर हाइपोटेन्यूज के, अब ये देखिए बेस ओवर हाइपोटेन्यूज। अगर हम इस डायग्राम को यूँ रखें, ये देखिए यूँ रखा है, ये हमारे पास परपेंडिकुलर है, ये बेस है, और ये हाइपोटेन्यूज है। बेस बाय हाइपोटेन्यूज, बेस क्या है हमारे पास जी, और हाइपोटेन्यूज क्या है हमारे पास रो। यूँ आएगा, देख रहे हैं आप, समझ रहे हैं। ये परपेंडिकुलर है, ये हमारे पास बेस है, और ये हाइपोटेन्यूज है। तो ये बेस को हमने जी कहा हुआ है और इसको हमने क्या कहा हुआ है, रो, तो जी बाय रो आएगा। समझ रहे हैं आप कि कॉस फाई क्या आएगा, जी बाय रो, ये रो है, ये आएगा। अगर हम यहाँ से जी की वैल्यू निकालें, ठीक है, तो ये हमारे पास बन जाएगा रो कॉस फाई। ये समझ आइए। अगर अब हम यहाँ से साइन फाई निकालें, साइन फाई, तो अब साइन फाई देखें, साइन फाई पहले देख लेते हैं होता क्या है। ये परपेंडिकुलर बाय हाइपोटेन्यूज। अब यहाँ से देखें, यहाँ पे परपेंडिकुलर ये था यानी पी जी, और हाइपोटेन्यूज ये है पी जी ओवर रो। तो हमारे पास क्या आ गया है यहाँ पे, साइन फाई इज इक्वल टू पी जी ओवर रो। अगर हम यहाँ से पी जी की वैल्यू निकाल लें तो ये बन जाता है साइन फाई, ये चीज़ आ गया। अगर हम देखें ये पी जी था ना, ये डायग्राम में ये पी जी है, ये लाइन और ये लाइन सेम है,
बताइए, सेम है। अगर ये सेम है लाइन तो इसका मतलब क्या आ गया है आपके पास, रो साइन जी, और ये जो साइन है इसका मतलब पी सी ओ क्यू के इक्वल है। पी सी किसकी इक्वल है, ओ क्यू के। कौन सी लाइन की बात की है, ये लाइन है ना, यूं टेढ़ी, और इधर से ये लाइन है, ये यूँ बन रहा है ना, ये देखिए इसके साथ और इस वेक्टर के साथ, इसका इधर से ओरिजिन से लेकर इधर ये जो वेक्टर वाली लाइन आ रही है इसके साथ, तो ये सेम है। इसका मतलब है ये और ये चीज़ सेम है। हम ये कह सकते हैं कि पी सी इज इक्वल टू ओ क्यू। अगर कह सकते हैं तो इसका मतलब है जो पी की वैल्यू है वही इसकी भी वैल्यू है। इसकी वैल्यू रो साइन फाई है, रो साइन फाई। यहाँ तक समझ आ गया सब बच्चों को। ओ क्यू की पी जी की वैल्यू हमने यहाँ से, अच्छा अब क्या वो कहता है कि ओ क्यू जो है ये वाला, हाँ इसको आपने क्या करना है, रिसॉल्व करना है कंपोनेंट पे। एक कंपोनेंट ये हो गया और ये, अगर अब हम यहाँ से देखें ओ क्यू को हमने क्या किया, ओ क्यू को रिसॉल्व किया है, रिजॉल्व इन कंपोनेंट्स। ठीक है, सबसे पहले अगर हम यहाँ से साइन की, ओ क्यू से साइन की वैल्यू निकालें, ओ क्यू से क्या निकालें, साइन थीटा की वैल्यू, एंगल थीटा ना, तो थीटा की वैल्यू निकालेंगे। थीटा हमारे पास क्या होता है, परपेंडिकुलर बाय हाइपोटेन्यूज। अब इस लाइन को देखें, ये रहा ओ क्यू, किधर है परपेंडिकुलर इसका, ये क्यू एक्स वाली लाइन हमारे पास परपेंडिकुलर बन रही है। यही चीज़ है, ये एक्स वाली लाइन हमारे पास बेस बनेगी और ये लाइन हाइपोटेन्यूज बनेगी। यानी ये डायग्राम कैसे बनेगी, आप इसको देखें, ये वाली लाइन परपेंडिकुलर बनेगी, कौन सी लाइन, ये एक्स से क्यू तक, और क्या था, ये जो लाइन है ये वाली लाइन ये बेस बनेगी, क्यू से ओ से एक्स तक, और ये हमारे पास यूँ, मतलब क्या है, ये ओ है, ये क्यों है, समझ में आई ये बात। ठीक है, और यहाँ पे जो एंगल बन रहा था किस चीज़ के साथ बन रहा था हमारे पास, ओ और ये क्यू वाली लाइन के साथ, यहाँ पे एंगल क्या बन रहा है, थीटा। अब यहाँ से साइन थीटा निकालते हैं। इसको हमने क्या दिया था, ओ एक्स जो था उसको हमने क्या दिया था, ये हमारे पास एक्स है, क्यू है ओ क्यू जो था हमारे पास उसको हमने कहा था कि हमारे पास है कि एक्स क्यू को वाई क्या दिया था, और ओ क्यू ये ऐसे ही है। हमने क्या किया, अब यहाँ से साइन निकालना है। साइन क्या होती है, परपेंडिकुलर बाय बेस। ये क्या किया आपने, 2 मिनट सॉरी ये डायग्राम थोड़ी सी रॉन्ग कर दी है मैंने, ठीक है, नहीं ठीक है, परपेंडिकुलर ये है ना, यहाँ पे साइन का वाई पुट हो जाएगा, और सॉरी ये ठीक है, डायग्राम ठीक है, ये कंफ्यूज कर दिया था हमने। क्या किया है कि परपेंडिकुलर मैंने समझा, यहाँ कॉस लिखा है, ये साइन है, ठीक है। साइन में अगर हमने देखें क्यू एक्स वाला जो है इसको हमने वाई कहा था, वाई आ जाएगा, और ओ क्यू यहाँ पे आ जाएगा, ओ क्यू, इसको इक्वेशन 1 का नाम दे देते हैं। अगर हम इसी डायग्राम से कॉस थीटा निकालें, कॉस क्या होता है हमारे पास, बेस बाय हाइपोटेन्यूज, ये चीज़ होती है बेस बाय हाइपोटेन्यूज, कॉस थीटा। देखिए बेस क्या है एक्स, और हाइपोटेन्यूज वही ओ क्यू है, इसको हम क्या देते हैं इक्वेशन 2। हमने ओ और क्यू की वैल्यू निकाली हुई थी ऑलरेडी। अगर हमने ओ क्यू की ये वैल्यू निकाली थी रो साइन फाई, उसको हर जगह पे पुट करते हैं। हमारे पास अगर पहले इक्वेशन में हम इक्वेशन 1 बिकम, अगर हम पहले इक्वेशन में पुट करें, पहले इक्वेशन क्या थी, साइन थीटा इज इक्वल टू वाई बाय ओ क्यू। ओ क्यू की जगह हमने क्या पुट किया, रो साइन फाई, ये चीज़ उधर चली जाएगी, वाई की वैल्यू निकाल लेते हैं, तो ये बन जाएगा रो
साइन थीटा साइन फाई साइन थीटा, ये चीज़ बन गई है। इसको आप कह दो ये इक्वेशन ए है एक, ठीक है। अगर हम कॉस थीटा में वैल्यू पुट करें, कॉस थीटा क्या था हमारे पास, एक्स बाय ओ क्यू की वैल्यू रखते हैं यहाँ पे। कॉस थीटा हमारे पास आ गया एक्स बाय ओ क्यू की जगह आ जाएगा रो साइन फाई। तो अगर हम यहाँ से एक्स की वैल्यू निकालें तो एक्स हो जाएगा रो साइन फाई और इधर साथ आ जाएगा कॉस थीटा साइन फाई, कॉस थीटा रो साइन फाई, ये चीज़ आ जाएगी। अब एक्स ये निकल आया है, ये हम क्या देते हैं बी, हमारे पास इक्वेशन आ गया है। और इधर जेड निकला हुआ था, इसको हम क्या देते हैं, ये हमारे पास सी है इक्वेशन, ठीक है। अब अगर हम लिखें एक वाई की भी वैल्यू आ गई है, एक्स की भी और जी की भी। अब बुक से देखते हैं क्या उसने यही चीज़ मांगी थी। देखें उसने पी से निकाला है रो साइन फाई, हमने भी ये चीज़ निकाली थी। अच्छा, ओ जी उसने निकाला है, यानी ये जी वाली साइड है। उसने इसको भी रो कॉस फाई किया, उसने कहा था पी जी ओ क्यू के इक्वल है, तो उसने इसको भी ये किया। जब डिसॉल्व किया तो उसने कहा एक्स हमारे पास क्या आ गया है, रो कॉस थीटा साइन फाई, हमारे पास भी यही आया है साइन थीटा रो कॉस फाई। वाई आया है रो साइन थीटा साइन फाई, और जी हमारे पास ये वाला है रो कॉस फाई, ये आ गया। तो 10 दिस रिलेशन ऑफ स्फेरिकल पोलर कोऑर्डिनेट्स कार्टेशियन। अब आपको समझ आ गया। पहले हमने इस ट्राइंगल को सॉल्व किया है, फिर ओ क्यू को कंपोनेंट्स में रिसॉल्व किया है और बताया है ये हमारे पास बेस बनी है, ये परपेंडिकुलर है और ये हाइपोटेन्यूज है, और हमने इसको सॉल्व किया तो हमारे पास आंसर आ गया है, ठीक है। यहाँ तक समझ में आ गई ये बात। अगर आप में से किसी को इसके नोट्स चाहिए हुए हैं तो आप मुझे कमेंट्स करें, मेरे पास इस टॉपिक के नीट करके नोट्स भी बने हुए हैं, मैं आपको सेंड कर दूँगी, ठीक है, शेयर कर दूँगी आपकी तरफ। चलिए तब तक के लिए इजाज़त दीजिए, अल्लाह हाफिज़। आज के लिए इतना काफ़ी है। और हाँ, आगे जो है हमारे पास मल्टीप्लिकेशन है, वेक्टर की स्केलर प्रोडक्ट है, उसकी कैरेक्टरिस्टिक्स हैं, वेक्टर प्रोडक्ट है उसकी कैरेक्टरिस्टिक्स हैं, उसके बाद आगे हमारे पास टॉर्क है। ये सारे जो है ना ये हमने पहले पढ़ चुके हैं ऑलरेडी फर्स्ट सेकंड ईयर में, ठीक है। इसमें आई थिंक सो कि आपको कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। यहाँ तक आपने खुद देखना है कंपैरिजन टॉर्क तक, तो इंशाल्लाह बाकी जो है मैं आपको आगे से स्टार्ट करवाऊँगी। आज के लिए इतना काफ़ी है, इजाज़त दीजिए, अल्लाह हाफिज़। थैंक्स टू वॉच, अपना ख्याल रखिएगा विद ग्रेट स्माइल, एक अच्छी सी मुस्कान के साथ चलती हूँ। अल्लाह हाफिज़, दुआ में याद रखिएगा।